जिसमें एक क्लास काफी इंपोर्टेंट होने वाला, 2 से 3 क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ बोलते इससे आएगा। तो पहले देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? तो राष्ट्रपति एक भारत का प्रथम नागरिक होता है और यह भाग 5 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति क्या है? तो भाग 5 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति भारत का एक प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति को दिखावती तोता भी बोलते हैं। और राष्ट्रपति 2 नंबर में समझेंगे अनुच्छेद 52 क्या बोलता है? अनुच्छेद 52 देश के राष्ट्रपति होगा या देश में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 छोड़ दिए, इंपोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 54 पढ़ेंगे, वोटिंग या इलेक्शन, राष्ट्रपति का चुनाव या वोटिंग या इलेक्शन बोलेंगे, अनुच्छेद 54 में लिखा है। उसके बाद समझेंगे 55, सॉरी एक और है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर कब केंद्र शासित प्रदेश बना? जम्मू कश्मीर एक 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना और बनने के बाद आपका केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचन सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगे। उसके बाद समझेंगे राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए क्या करना चाहिए। तो राष्ट्रपति के पद से अगर आपको हटाना है तो 1/4 भाग क्या लोगों को हस्ताक्षर चाहिए, बहुमत चाहिए, ठीक। उसके बाद समझेंगे अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या बोलता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए या होता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, उसमें हम लोग वोट नहीं लेते हैं। और एक बात और समझेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। उसके बाद समझेंगे अगर कोई से पूछ दे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा और एकल संक्रमणीय द्वारा होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। उसके बाद समझेगा अनुच्छेद 56 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 56 नहीं बोलता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। उसके बाद समझेंगे अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है लेकिन पूरा निर्वाचन होना चाहिए, ठीक। 57 यही बोलता है। 58 समझेंगे राष्ट्रपति का योग्यता, यहाँ पे कार्यकाल लिख दिए, योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता। अनुच्छेद 58 बोला है राष्ट्रपति का योग्यता, आर्टिकल बोलता है। तो क्या बोलता है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए? तो भारत के नागरिक चाहिए, 35 वर्ष की आयु पार कर लेनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु मैक्सिमम नहीं चाहिए, 35 वर्ष की आयु पार कर लेना चाहिए। उसके बाद लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो, और एक इसमें छूट गया क्या चीज? तो लाभ के पद पर न हो। उसके बाद समझेंगे राष्ट्रपति का जमानत राशि कितना होता है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं राष्ट्रपति का, उसमें आपको जमानत राशि कितना दिया जाता है और किस में दिया जाता है वो समझेंगे। राष्ट्रपति का जमानत राशि 1500 लिख दिए हैं, यहाँ पे भी गलती हो गया है, 15,000 होता है। राष्ट्रपति का जमानत राशि 15,000 रुपया कहाँ? तो वो भी आरबीआई में जमा होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति के मान रहे हैं हम राष्ट्रपति का चुनाव हम लड़ते हैं तो हमको 15,000 रुपया आरबीआई में जमा करना पड़ेगा, तब हम चुनाव लड़ सकेंगे। अगर मान रहे हम जमा करते हैं, अगर हमको चुनाव लड़ते हैं तो अभी पता नहीं हम कितना वोट मिलेगा कि हमारा जमानत राशि, अगर मान रहे हम हार गए तो हमको कितना अगर वोट मिलेगा तो जमानत राशि मिलेगा, अगर जब्त हो जाएगा कितना अगर वोट नहीं मिलता है तो। अगर मान रहे हम वोट लड़ते हैं, हम राष्ट्रपति और इलेक्शन लड़ते हैं, तो मान रहे हमको 1/6 भाग हमको वैध मतों का अगर वोट मिलेगा तो हमको क्या जमानत राशि 15,000 रुपया हमको वापस मिल जाएगा। तो अगर मान रहे हमको 6,000 वोट मिला, 6,000 में से 1/6 अगर निकालिएगा तो 1,000 वोट हमको मैक्सिमम चाहिए, तब हमको जमानत राशि मिल जाएगा। और इलेक्शन हार जाते हैं तब। उसके बाद समझेंगे इसमें और मिलता है, इसमें एक बात इसमें और छूट गया, क्या छूटा है? तो अनुमोदक और प्रस्तावक। अनुमोदक कितना है? इसमें अनुमोदक जिसको सपोर्टर बोलते हैं कितना? तो 50 और प्रस्तावक 50, दोनों 50-50 होता है इसमें। और इसमें 1997 के बाद इसको चेंज कर दिया गया है। चेंज क्या कर दिया गया? तो अनुमोदक 10 और प्रस्तावक 10 हो गया है। और जमानत राशि कितना? तो 2500 कर दिया गया है। ये है 1997 के पहले, ठीक। 1997 के पहले कितना जमानत राशि कितना? 15,000 था, आरबीआई में जमा करना पड़ता था। और अनुमोदक और प्रस्तावक 50-50 थे। लेकिन 1997 के बाद इसमें अनुमोदक और प्रस्तावक 10-10 थे और जमानत राशि 2500 रुपया पर थी। उसके बाद समझेंगे राष्ट्रपति को सेवा एवं वेतन की चर्चा है किसमें? अनुच्छेद 59 में क्या बोलता है? राष्ट्रपति की सेवा और शर्तें और क्या इसमें वेतन की चर्चा किया गया है। और एक बात और, राष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है? 5 लाख मिलता है। वो भी कहाँ से मिलता है? तो संचित निधि से मिलता है। और बात करते हैं अभी संचित निधि में कितना रुपया है, इसका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। तो अभी संचित निधि में आपका 110 लाख करोड़ रुपया उसमें है। उसके बाद समझेंगे अनुच्छेद
सात क्या बोलता है? अनुच्छेद 7 राष्ट्रपति का शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कोई पूछ दे आपसे राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति का शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसके बाद समझेंगे हम अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या बोलता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह कहां से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है? जब संविधान का दुरुपयोग किया जाए, ठीक, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। उसके बाद समझेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, और महाभियोग कहां से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया। महाभियोग कब लगता है राष्ट्रपति पर? अगर वह संविधान को दुरुपयोग करते हैं तब, ठीक। अगर राष्ट्रपति में महाभियोग लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने के लिए आपको लोकसभा से 2/3 का हस्ताक्षर बहुमत चाहिए और राज्यसभा से भी 2/3 का हस्ताक्षर बहुमत चाहिए, तो उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा, ठीक। उसके बाद समझेंगे राष्ट्रपति पर अगर राष्ट्रपति मान लीजिए अगर त्याग पत्र देते हैं तो वो किनको देंगे? तो अगर राष्ट्रपति मान लीजिए अगर त्याग पत्र देते हैं तो राष्ट्रपति वो पहले उपराष्ट्रपति को देंगे त्याग पत्र। उपराष्ट्रपति को देने से पहले वह कहा, तो वह सुप्रीम कोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को पहले वो सूचना देंगे 14 दिन पहले या संसद में कि हम त्याग पत्र देने वाले हैं, तो वो किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। उसके बाद समझेंगे अनुच्छेद 62 क्या बोलता है? राष्ट्रपति पद की पूर्ति, ठीक है। राष्ट्रपति पद की पूर्ति, अगर मान रहे राष्ट्रपति की पद न राष्ट्रपति है न उपराष्ट्रपति है, ठीक। अगर उस समय कौन राष्ट्रपति के पद पर आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर बोला है, ऐसा नहीं बोलता है, राष्ट्रपति पद की रिक्त अगर है उसको 6 मंथ के अंदर अंदर पुनः निर्वाचन कराना आवश्यक है। 6 मंथ के अंदर अंदर राष्ट्रपति की पुनः रिक्त है, अनुच्छेद यही बोलता है। उसके बाद समझेंगे पहला राष्ट्रपति जिनका पद पर मृत्यु हो गया। कोई पूछ दे आपसे पहला कौन वह राष्ट्रपति है जिनका पहला राष्ट्रपति मुस्लिम राष्ट्रपति जिनका पद पर मृत्यु हो गया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब? 1969 में। उसके बाद अनुच्छेद 71 क्या बोलता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद अगर उत्पन्न होता है, अनुच्छेद 71 वही बोलता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो क्या बोलता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसको निपटारा कराता है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद समझेगा अनुच्छेद 72 क्या बोलता है? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, जैसे में अनुच्छेद 72 यही बोलता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, जैसे मैं मान रहे किसी को फांसी देना, ठीक, या किसी को फांसी देना या उम्र कैद है उसको घटाकर कम कर देना, वह भी मंत्री परिषद की सलाह पर। अगर मान रहे हम राष्ट्रपति है और मेरा रिलेशन का कोई है, उसके ऐसे मन के मर्जी से थोड़े कि उनको माफ कर दिए, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति भी अगर किसी को क्या तो क्षमादान की शक्ति है, जिसमें फांसी है उसको माफ कर सकते हैं, या उम्र कैद है उसको कम कर सकते हैं, तो अभी किससे सलाह लेंगे? तो मंत्री परिषद में जाकर सलाह लेंगे कि हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं, वहां से सलाह लेकर इसको निपटारा कराया जाता है। तो ये हो गया क्या? अनुच्छेद 72। उसके बाद समझेगा अनुच्छेद 85 क्या बोलता है? राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 75 यही बोलता है अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, किनके सलाह पर? तो पीएम प्रधानमंत्री के सलाह पर। उसके बाद समझेगा अनुच्छेद 86 क्या बोलता है? राष्ट्रपति अपने एसएमएस भेज सकते हैं। वो भी कहाँ भेज सकते हैं? राष्ट्रपति अपना एसएमएस संसद में भेज सकते हैं। जैसे में कोई नई लोकसभा बना हो उसमें राष्ट्रपति अपना संसद भेज सकते हैं, ठीक, संसद एसएमएस संसद में भेज सकते हैं। उसके बाद समझेगा अनुच्छेद 87 क्या बोलता है? राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा संसद में भाषण दे सकते हैं। अनुच्छेद 87 यही बोलता है राष्ट्रपति जो है लोकसभा या राज्यसभा संसद में अपना भाषण दे सकते हैं। और एक बात और बोलते हैं राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति का भाषण तैयार करता है। उसके बाद समझेंगे अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 क्या बोलता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक, ये दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा संसद अधिवेशन बुलाया जाता है। बात सही है। अगर मान रहे लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए तो क्या? तो अधिवेशन बुलाया जाता है। अब बात करते हैं अभी तक अधिवेशन कितना बार बुलाया गया? तो अभी तक अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। अब कब? तो एक दहेज प्रथा पर और आतंकवाद पर, ठीक, और बैंकिंग पर। तो इसमें नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा अनुच्छेद 108 में लोकसभा एवं राज्यसभा ये दोनों सदनों के अगर मतभेद हो जाए, लड़ाई झगड़ा जो भी हो जाए,
तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन अभी तक कितना बार बुलाया गया? तो अभी तक 3 बार। क्या किया? आतंकवाद पर, दहेज प्रथा पर और बैंकिंग पर। उसके बाद समझेंगे राष्ट्रपति को क्या क्या बोलते। तो राष्ट्रपति को आपको रबड़ का मुहर भी बोल सकते हैं या दिखावती तोता भी बोल सकते हैं। ये केवल दिखावती, इस मतलब इसमें कोई पावर नहीं होता है, जो पावर होता है प्रधानमंत्री के पास होता है। उसके बाद समझेंगे, जैसे में अमेरिका में आप जाइएगा तो वहां पे आप वहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। उसके बाद आप 2 बार वहां राष्ट्रपति बन सकते हैं। यहाँ पे है, अगर आप राष्ट्रपति कितना भी बन सकते हैं, लेकिन इसमें संविधान में आपका अधिकतम उम्र नहीं दिया है, मैक्सिमम उम्र दिया है कि आप 35 वर्ष का हो, उसके बाद आप कितना हो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम दिया है। वहीं अमेरिका में आप 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप 8 साल सेवा दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे राष्ट्रपति के कार्यपालिका, जो समस्त शक्तियां है, राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां है, वह क्या क्या यूज कर सकते हैं, इनके कहने पर वो यूज करेंगे। उनके पास जो अपने अंदर में कितना शक्तियां है वो यूज करते हैं, इसको पढ़ेंगे कल आर्टिकल। ठीक, ये 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित है बिहार पुलिस के लिए। किसी भी एग्जाम में राष्ट्रपति के पर 100% क्वेश्चन, किसी न किसी जो भी एग्जाम होता है उसमें 100% क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे राष्ट्रपति के कार्यपालिका की समस्त शक्तियां।